जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, मैं तो यंग उपाध्यक्ष था और सारे बुजुर्ग सम्मानीय उपाध्यक्ष थे। और उस समय पे कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी स्लीपर सेल थे और कमलनाथ जी ने समझौता किया लोगों से और कमलनाथ जी के समझौते के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरा अनुभव है, कमलनाथ जी ही इज़ ए जेंटलमैन, ही इज़ ए नाइस पर्सन। वो भले आदमी हैं, वो अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि उन पर सामंतवादियों ने, कांग्रेस के अंदर जो सामंतवादी हावी है, उनने दबाव बना के बहुत सारे गलत निर्णय कर दिए, करा नहीं दिए, खुद कर दिए। और जो प्रभारी और सब दिल्ली की राजनीति से आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि जो सामंतवादियों के हिसाब से चलते हैं। और मैंने कमलनाथ जी को हेल्पलेस देखा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहूँगा, जो आदमी इतना बड़ा व्यापार करता हो उसको ना जनता से पैसा कमाने की ज़रूरत है और उसको ना पार्टी के नाम पे पैसा कमाने की आवश्यकता है। मैं 100% श्योर हूँ कि कभी भी किसी भी टिकट की सौदेबाजी, खरीद फरोख्त कमलनाथ जी के द्वारा नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितना मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप देखेंगे 2003 के पहले कांग्रेस की ही सरकार रही मध्य प्रदेश में 10 साल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। लेकिन जब 2003 में चुनाव हो रहा था, उमा भारती जी बीजेपी से आई, तो दिग्विजय सिंह जी का ही नेतृत्व था और सीटें कितनी आई? 230 में से मात्र 38 सीटें, ओनली 38। उसके बाद फिर 2008 का चुनाव आया, जब नेतृत्व सुरेश पचौरी जी का था, तो फिर 230 में से कितनी सीटें आई? 71, 71। 10 साल हो गए कांग्रेस को वनवास में। उसके बाद फिर चुनाव आता है 2018 का, 2013 का, और 2013 में कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में वो अध्यक्ष थे, तब चुनाव लड़ा गया, तो मेरे ख्याल से 58 सीटें आई। ये 15 साल तक लगातार वनवास जब भोग लिया कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की मजबूरी थी तब तो कमलनाथ जी को लाया गया, नहीं तो कमलनाथ जी तो बहुत अच्छी राजनीति राष्ट्रीय स्तर की करते थे, उन्हें आने की आवश्यकता क्या थी? और जब कमलनाथ आए तो कमलनाथ जी के आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश भी आया, एक उम्मीद जगी, जो नाउम्मीद होकर बैठे थे। मैं स्वयं उनमें से एक था। और फिर जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो 15 साल का वनवास खत्म हुआ और 15 महीने के लिए सरकार बनी। अब 15 महीने के लिए ही क्यों बनी, उसमें मैं मानता हूं कमलनाथ जी का दोष सिर्फ इतना है कि वो भले आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, भोले आदमी हैं। क्या बुराई थी उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से? और कहाँ सिंधिया जी ऊर्जावान नेता नहीं थे? निश्चित रूप से थे, मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे, ग्वालियर चंबल में अच्छा परिणाम भी दिया था। उनकी कमलनाथ जी से तो कोई बुराई नहीं थी, कमलनाथ जी भी उनसे कोई बुराई नहीं मानते थे। किसकी बुराई थी? किसने कमलनाथ जी के उनके बीच में दूरियां बनाई? क्यों कमलनाथ जी को ये कहना पड़ा कि उतर जाएं सिंधिया जी सड़क पे, और सिंधिया जी उस सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे थे? ये किसके शब्द थे? ये एक ही सामंतवादी व्यक्ति के शब्द थे, जो टिकटों को भी सौदेबाजी करता है, जो टिकटों में समझौते करता है, और वही व्यक्ति सिर्फ अपने खुद को स्थापित करने के लिए, अपनी पीढ़ियों को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का बंटाढार करने का काम कर रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं अपने किसी शब्द से मुकरने को तैयार नहीं, जो मैंने कहा उस पर कायम हूं। लेकिन ये बात क्लियरिफाई करना जरूरी था कि कमलनाथ जी का कोई अपराध ना था, ना अभी भी है। अब बात आती है 2023 में क्यों हार गए। 2023 में कमलनाथ जी 5 साल के अंदर उस प्रेशर में ज़्यादा आते चले गए, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी बराबर निरंतर उनको समझाने का प्रयास करता था, छोटा था, सलाह दे सकता था। बहुत सारे उनके कोर टीम के, उनके शुभचिंतक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, पर वो सब जानते हैं, सुनेंगे, सब समझ जाएंगे। सभी समझाने की कोशिश करते थे कि किसी एक दो व्यक्तियों की बातें बहुत ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सच कहूँ तो स्लीपर सेल तो हैं कांग्रेस के अंदर, स्लीपर सेल है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, पर वो कमलनाथ जी नहीं है। अब कौन कौन है आप जानते हो और मैं जानता हूँ, और अगर आवश्यकता आएगी तो मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन है और क्यों है। तार्किक बात करूंगा कि क्यों हैं, कौन है, कैसे हैं, ये सब सिद्ध करने का काम करूंगा। ये बात मुझे स्पष्ट करनी थी। कोई ऐसा नहीं है कमलनाथ जी का मेरे ऊपर, इतना काम मैंने उनके साथ किया, मैं दावेदारी मेरी इतनी मजबूत थी। मेरा दोष भी क्या था? क्यों मेरा विरोध पार्टी के अंदर हुआ?
क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो कह रहे थे कि संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी, तो मैंने मांग की कि टिकटों में से भागीदारी की शुरुआत करो, और 126 टिकट मैंने पिछड़ा वर्ग के लिए मांगे थे। मुझे वादा किया गया था कि देंगे पिछड़ा वर्ग के, मैं पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व कर रहा था और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी था मेन बॉडी का, तो मेरी ड्यूटी बनती थी पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन नहीं दिए गए। और नहीं दिए गए, मेरे ख्याल से तो कमलनाथ जी की चली नहीं, और वही कारण था। किसकी चली इरभारी पिरभारी की, और कौन मिला हुआ था यहाँ के सामंतशाही लोगों से, और सामंतशाही एक जो बड़ा मुद्द है उससे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये दुष्परिणाम आया कि 63, 68, 70 कितनी सीटें आई, उतनी सीट पे सिमट गई। उसमें कमलनाथ जी को अब एहसास हो रहा होगा कि उनकी क्या गलती थी और उनने किन लोगों की बात सलाह मान ली। हाँ, उनको आपत्ति करनी चाहिए थी और लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बस मैं इतना ही दोष उनका मान सकता हूं, और कोई दोष नहीं मानता। जहां तक मेरे खुद के विधायक बनने की बात है, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ा और बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता मिला है जो नगीना से सांसद अपनी दम पे बन गए हैं, बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस, बिना सपा, बिना बसपा। मैं खुश हूँ कि मैं अपनी विचारधारा के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं खुद हूँ कि मैं संविधान के लिए लड़ाई लड़ने का जो मिशन है उसका हिस्सा बना हूँ, और हमेशा इसी में रहूँगा। ना इसलिए मुझे कभी कांग्रेस में जाना है, ना कांग्रेस में जाने का कोई इरादा है। एक पत्रकार साथी ने पूछा, इसलिए मेरी पुरानी पार्टी है, मेरे कई साल वहाँ बीते, तो अपने अनुभव वहाँ मैंने शेयर कर दिए। लेकिन एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी से अच्छा चेहरा ना कल कोई था कांग्रेस में, ना आज कोई है। लेकिन फिर भी एक बात और स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि भाजपा की सत्ता हटे, तो अकेले कभी नहीं हटा पाएगी जब तक अम्बेडकरवादी साथ नहीं देंगे। और अम्बेडकरवादियों को माइनस करके चाहे कमलनाथ जी चले, चाहे राहुल गांधी जी चलें, और ये सामंतशाही तो चलेंगे ही चलेंगे, वो तो स्वभाव है, उनकी मूल विचारधारा है, तो सत्ता का सपना ही कांग्रेस देखती रह जाए।